अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। हम सोचते हैं कि हम बाबा की भक्ति करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा से जुड़ना, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलना, यह भी उनकी ही मर्जी है। मौजपुर दिल्ली की रहने वाली सावित्री चंदेल जी को बाबा ने ऐसे अपनी तरफ खींचा कि कभी भगवान को न मानने वाली सावित्री जी को सभी साई आंटी के नाम से जानने लगे। पेशे से वाइस प्रिंसिपल रह चुकी साई आंटी ने 24 घंटे अपने आप को केवल साई कार्य में ही लगा रखा है। बाबा की ही धुन में मग्न रहने वाली साई आंटी कईयों को बाबा से जोड़ने का कार्य करती है। कभी साई भजन गाती है, कभी अपने साई अनुभव सुनाती है, तो कभी साई भक्ति में भाव विभोर होकर नाचती भी है। कईयों के जीवन में सकारात्मकता लाने वाली साई आंटी की कहानी सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। जय साई राम। सभी साईं भक्तों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। जय साई राम। मैं दिल्ली में मौजपुर में रहती हूँ और वाइस प्रिंसिपल रिटायर्ड हूँ। बाबा जी के इतने चमत्कार मेरे जीवन में हैं कि मुझे लगता है शायद मेरा जीवन छोटा होगा और मैं आजीवन उनका धन्यवाद नहीं कर पाऊँगी। सबसे पहली बात तो यही है कि मंदिर जाना, कीर्तन करना, घंटी बजाना, आरती घुमाना, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है। क्यों है? क्योंकि मैं कबीरपंथी थी। मेरे ऊपर मेरे पापा जी का ज़्यादा प्रभाव था और वो ये कहा करते थे घंटियाँ बजाना और ये सब कुछ करना कोई काम की बात नहीं है। गरीबों की सेवा करो, ज़रूरतमंद की मदद करो, यही भगवान की प्रार्थना होती है। यही चीज़ मेरे दिमाग में बचपन से बैठी हुई थी और जब मैं जॉब में भी हो गई थी तो स्कूल के अंदर मैं ये देखती थी किस बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है। कॉपी चाहिए, पेन चाहिए, फीस चाहिए, मैं ये सब काम किया करती थी। जहाँ भी तन मन धन से ज़रूरत होती थी वो मैं किया करती थी। तो मुझे लगता था कि यही मेरी पूजा है। जबकि मेरे हस्बैंड सगुन भक्ति को मानते थे, वो मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, शिव भक्त थे। मैं उनके साथ आरती में भी नहीं खड़ी होती थी। शिवरात्रि पर वो बहुत बड़ा प्रोग्राम करते थे और मुझे जब मॉर्निंग में बुलाया जाता था कि आरती में खड़े हो जाओ तो मेरे आंसू बहा करते थे आरती की थाली पकड़ के। और मैं उनसे ये कहा करती थी कि भगवान को पता है मेरे अंदर विश्वास नहीं है, मैं घुमा रही हूँ आरती, तो मुझसे ये नाटक मत कराया करो। फिर उन्होंने कभी मुझे नहीं बिठाया। अब ये कहेंगे कि फिर मैं साईं भक्त कैसे बन गई, साईं बाबा जी की शरण में कैसे आ गई। ये अपने आप में एक चमत्कार है कि 2 मई 1999 को मेरे बच्चों ने गाड़ी ली, कार ली और वो बेटा मेरा दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ता था जो लोधी रोड में है, साईं बाबा मंदिर के बिल्कुल सामने है। उन्होंने कहा कि मम्मी हम अपनी गाड़ी को पहले साईं दरबार लेकर जाएंगे। अब मुझे पता ही नहीं था साईं दरबार क्या होता है। मैंने कहा ठीक है। वो लोग अपना मत्था टेकते हुए सीढ़ियों से वहाँ चले गए। मैं बाबा जी के बिल्कुल सामने बैठ गई और लगातार बाबा जी को देखती रही कि यहाँ पर क्या हो रहा है। मैंने देखा इतनी भीड़ और कोई व्यक्ति किसी को धक्का नहीं दे रहा है, आराम से लाइन से जा रहे हैं। फिर देखा कि कोई एक फूल लेकर जा रहा है, उसको भी उतना ही प्रसाद मिल रहा है। कोई खाली हाथ जाकर के हाथ जोड़ रहा है, उसको भी उतना प्रसाद मिल रहा है। एक व्यक्ति 11 डिब्बे लेकर आया, 11 डिब्बे में से एक भी डिब्बा पुजारी ने नहीं रखा, एक पीस लेकर बोले बाहर बांट दीजिए। एक व्यक्ति बहुत अच्छा चोला लेकर आया, उसको भी बोला कि ले जाओ। मैंने अपने मन में सोचा है ऐसे भी मंदिर होते हैं क्या? क्योंकि इससे पहले जो भी मैंने मंदिर देखे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, वहाँ पर जो प्रसाद हम चढ़ाते थे वो दोबारा बिकता था बाहर। पंडित कहते थे यहाँ पर इतने पैसे रखो, यहाँ रखो। अभी हमने रखे भी नहीं, दूसरा व्यक्ति उठा ले। तो मेरी श्रद्धा कभी नहीं झुकी, श्रद्धा नहीं हुई। मेरा सिर परंपरा के कारण झुका कि जहाँ भी मंदिर जाती थी सिर झुकाती थी। बाद में ऐसे ऊपर देखती थी कि ये मंदिर कैसे बना, आर्ट देखती थी मंदिरों का। कभी ये नहीं सोचा कि यहाँ भगवान है, मैं ऐसे करूँ, ये नहीं किया मैंने। लेकिन
बाबा जी को देखते देखते मेरे अंदर सकारात्मक भावना उत्पन्न होने लगी और मैंने साथ में बैठे हुए व्यक्ति से पूछा, मैंने कहा सर यहाँ पर श्रद्धा लिखा है, यहाँ पर सबूरी लिखा है। श्रद्धा तो मुझे समझ आ गया, सबूरी मीन्स? उन्होंने कहा कि सेटिस्फैक्शन, सब्र। मैंने कहा ओके। मैंने कहा सर मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबा एक तराजू लेकर बैठे हैं मेरे सामने और वो ये कह रहे हैं कि जितनी श्रद्धा लाओगे उतना सेटिस्फैक्शन, धैर्य मैं आपको दूंगा। तो क्या मैं सही सोच रही हूँ? उन सज्जन ने मुझसे कहा, आंटी आप कब से यहाँ पर आ रहे हैं? मैंने कहा सर मैं पहली बार आई हूँ। बोले नहीं, पहली बार तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा नहीं सर पहली बार आई हूँ। बोले मैं यहाँ 8 साल से आ रहा हूँ, मुझे तो बाबा जी ने इतनी बड़ी बात नहीं समझाई, आपको पहले दिन कैसे समझा दी? मैंने कहा मुझे ऐसा ही लगा। मैं उठी, सकारात्मक भावना बाबा के प्रति आने लगी। एक अच्छा सा माहौल बाबा जी को देखते देखते बन गया और मैं उठ करके लाइन में लग गई। बाबा जी के चरण छुए, बिल्कुल खाली हाथ थी, फूल भी नहीं था। मैंने बाबा जी को देख कर कहा, बाबा जी आप मुझे मुझसे ज़्यादा जानते हैं, आप मुझे मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि आज तक मैंने हर मंदिर में केवल सिर झुकाया, मेरी आत्मा कभी नहीं झुकी। मेरे को कहीं पर भगवान के दर्शन जैसी चीज़ नहीं लगी। लेकिन आज मुझे आपने बुलाया, मैं नहीं आई हूँ, आपने बुलाया और आपने ये रिश्ता बांधा, इसको निभाना है आपको। लेकिन मैं अपना ये वचन देती हूँ आपको बाबा जी कि मेरा पहला दर ये है, जहाँ मैं नहीं झुकी मेरी आत्मा झुकी और मेरा अंतिम दिन तक यही दर रहेगा। ये मैं आपको आज वायदा करती हूँ, लेकिन इस रिश्ते को निभाना आपका काम है। मैं इतना बोल करके आ गई। ये 99 की बात है। उसके बाद लोधी रोड कभी कभी आना जाना होता रहा। उसके बाद 25 मई 2004 को मेरे स्कूल की ही एक टीचर ने मुझे कहा कि दीदी मेरा कार्ड शिरडी देकर आओ, मैरिज का। उसको पोलियो था। मैंने कहा मुझे क्या पता कहाँ है शिरडी, मैं तो लोधी रोड देकर आऊँगी। बोले नहीं, आपको शिरडी जाना है। अगर तुम्हें नहीं पता शिरडी कहाँ है तो देखो जाके, मेरा कार्ड शिरडी जाएगा। और देखो मैं अपाहिज हूँ, आप किसी भी एक को अपने साथ लेकर जाओ और उसका चाय तक का पैसा लिख कर लाना। ये समझ लेना कुलदीप जा रही है। मैं आज कुलदीप को धन्यवाद देती हूँ जिसकी बदौलत मैं पहली बार 25 मई 2004 को शिरडी गई। अब मैं और मेरी एक फ्रेंड थी, उसने कहा कुसुम मैडम को ले जाओ। हम दोनों नए थे, कुछ नहीं पता था। हमने बाबा जी की छोटी सी चित्र फ़ोटो अपने अटैची में रखी। हमने कहा बाबा जी दोनों अकेले हैं, ABC नहीं जानते शिरडी का, ट्रेन में भी शायद पता नहीं पहली बार बैठ रहे हैं कि दूसरी बार बैठ रहे हैं, आपके साथ चल रहे हैं। अब क्योंकि हमने उसी समय टिकट ली थी तो सीट तो हमें मिलनी नहीं थी। हम लोग नीचे बैठ गए और शिरडी पहुंच गए। वहाँ पर हमें डर लग रहा था, दिल्ली के थे हम, कि हम ये वैन में इनमें नहीं बैठेंगे, टैक्सी में नहीं बैठेंगे। मैंने वहाँ एक व्यक्ति से पूछा कि सर यहाँ से बस नहीं जाती शिरडी? बोले जाती है, 10 रुपये सवारी आप कर लीजिए और चले जाइए। तो हम लोग बस में चले गए। वहाँ एक 3 व्हीलर वाले से कहा, उसने कहा कहाँ जाना है? हमने कहा सर हमें नहीं पता कहाँ जाना है, हम शिरडी पहली बार आए हैं, जहाँ आप उचित समझें हमें वहाँ पहुँचा दीजिए। उसने हमको शोरूम वाली साईं धर्मशाला में छोड़ा। वहाँ से हम दोनों ने सोचा कि हम बाबा जी की सारी जगह देखेंगे जो हमने साईं सच्चरित में पढ़ी है। सब भक्तों के घर ढूंढेंगे, हम रेस्ट नहीं करेंगे। हम लोग गए और हमने सब चीज़ें खोजी अपने आप। अब वहाँ पर क्या होता है कि एक साईं बाबा थे इतने बड़े, तो मैंने उनके रेट पूछा, उसने काफ़ी ज़्यादा बताया। तो मैंने कहा कि देखो बेटा ये मेरे ईष्ट हैं, मैं इनका बिल्कुल भाव नहीं करूँगी, ये अनमोल हैं, आप मुझे ठीक से बताइए, मैं लेकर जाऊँगी। तो बोला कि नहीं इससे कम नहीं है, चले गए। अगले दिन उन्होंने एक बच्चे को बाहर मेरे पीछे भगाया कि आंटी को बुलाओ। मैं गई, आंटी जी आप ले लीजिए। मैंने कहा बताइए। फिर उसने इतने कम बताए। मैंने कहा बेटा मैं तो अब भी नहीं लूँगी। बोले क्यों? मैंने कहा आप इतने कम में लोगे, लॉस में नहीं लूँगी।
बोले लॉस में नहीं दे रहा हूँ। आंटी आप जैसा कोई भक्त आया ही नहीं जिसने ये कहा हो कि मैं भाव नहीं करूँगा, अनमोल है। आंटी मैंने 100 रुपये इसमें अपना लगा लिया लेबर, आप इसे ले जाइए। मैंने कहा ठीक है। लिए, भारी थे काफ़ी, मुझे अर्थराइटिस से मैं उठा भी नहीं पाती हूँ। बाबा जी हल्के हो जाइए करके हम लाइन में लगे। थर्सडे था। मैंने किसी से कहा कि ये बाबा जी तक पहुँचा दीजिए ज़रा। उन्हें कहा अरे इतनी भीड़ में मैडम नहीं। थोड़ी देर बाद एक आते हैं वहीं के पंडित जी, शिरडी गए। हम पहली बार शिरडी गए, हमें द्वारका माई है ये भी नहीं पता था। वो द्वारका माई में मेरे पास आए, बोले लाइए मैडम। मैंने उनको वो मूर्ति दे दी। उन्होंने वो मूर्ति लेकर के बाबा जी के उस पत्थर पर रखी जिस पर बाबा जी 60 साल बैठे थे, और पूरे दिन उनकी पूजा होती रही वहाँ पर। अब मेरी फ्रेंड ने कहा दीदी ये हमको देंगे नहीं क्या? मैंने कहा पता नहीं। उन्होंने हमें बुलाया, शाम हो गई, पालकी का टाइम हो गया। हम पहली बार गए, हमें पालकी भी नहीं पता थी क्या होती है। उन्होंने सबको बाहर निकाल दिया, हमें भी। बाद में पालकी में उन्होंने हमारे बाबा को बिठा दिया, ओरिजिनल पालकी में बाबा की, जबकि हम पहली बार गए थे। और उन्होंने हमें आवाज़ लगाई कि जिनके बाबा हैं आ जाइए। मैं गई। उन्होंने कहा, पंडित जी ने वहाँ के, पहली बार का ये एक्सपीरियंस है कि आप बहुत अच्छे भक्त हैं। मैंने कहा नहीं सर, भक्त तो बहुत बड़ा शब्द है, भक्ति मेरे अंदर कहाँ, भक्त नहीं हूँ, और बाबा जी सेवक भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं सेवा भी नहीं करती हूँ। हाँ एक बात जानती हूँ कि मेरा एक भी सांस सोते हुए जगते हुए बिना साईं के नहीं आ सकता। जब बीच में मेरी आँख खुलती है मुझे साईं की आवाज़ आ रही होती है, इतना जानती हूँ। बोले अच्छा मैडम आपने ये नहीं पूछा हमने इतनी बड़ी बात आपको क्यों बोली? मैंने कहा बताइए सर। बोले कि यहाँ पर लोग इतने से लेकर बहुत बड़े बड़े बाबा लेकर जाते हैं, हमने किसी के बाबा को लेकर बाबा के पत्थर पर नहीं बिठाया। हमें नहीं मालूम हमने क्यों बिठाया आपके बाबा को। उससे भी बड़ी बात देखिए मैडम कि हमने उन बाबा को पालकी में क्यों बिठाया, हम ही नहीं सोच पा रहे क्यों हुआ ऐसा, हमने तो कभी नहीं किया ऐसा। इसका अर्थ मैडम ये है कि बाबा पालकी में बैठ गए, अब ये आपके साथ जा रहे हैं, आप इनका खाने पीने का सोने का ध्यान रखना। मैंने कहा मैं रखूँगी कि बाबा रखेंगे? बोले ये तो रखेंगे, आपको भी रखना है। मई से लेकर के आप ये देखिए, आते समय भी हमारी टिकट ऐसे ही थी वेटिंग, लेकिन बाबा की कृपा से हमें 3 सीटें मिली। हम थे 2, लेकिन तीसरे बाबा भी तो थे। सबसे ऊपर हमने बाबा जी को लेटाया, उसके नीचे हम दोनों लेटे। बाबा जी ने ये चमत्कार किया कि हम लेट कर नीचे गए थे, लेकिन उन्होंने 5 दिन बाद हमें नीचे लेटकर आने नहीं दिया। और जब बाबा जी को उन्होंने हमें दिया, हम लेकर दिल्ली आ गए। 6 महीने तक, मई से लेकर के दिसंबर तक मैंने उनको सुलाया नहीं। मेरी सिस्टर का बेटा आया 25 साल का, आते ही मुझसे ये क्वेश्चन किया, मौसी बाबा जी को सुलाते हो? मैंने कहा नहीं। बोले क्यों? मैंने कहा बाबा जी सो जाएंगे तो हमारा क्या होगा? मैंने कहा नहीं मैं नहीं सुला सकती भाई। बोले बाबा जी सोते नहीं है, रेस्ट करते हैं, अगर आप दिन रात बैठी रहोगी थकोगी नहीं क्या? बाबा को लिटा करके बोलो बाबा रेस्ट करो। मैंने कहा नहीं मैं नहीं सुलाऊंगी, मैं नहीं सुला सकती। चला गया वो। 2 दिन बाद बाबा ने देखा कि मैं तो कुछ ढीठ भक्त हूँ और समझ में आ नहीं रहा मेरी। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साई लीला टीवी के साई भक्ति परिवार में आपका स्वागत है। साई लीला टीवी के माध्यम से साई भक्ति की यह गंगा यूं ही निरंतर बहती रहेगी और साई भक्ति का यह अटूट सिलसिला हर दिन जारी रहेगा। भक्ति मनोरंजन से भरपूर नित्य नए कार्यक्रमों के साथ साई लीला टीवी ने की है एक नई पहल। अब हमारे सद्गुरु श्री साईनाथ विराजमान होंगे हर घर में, और हर साई भक्त कहेगा हर हर साई, घर घर साई। अब आप घर बैठे ही भाग ले सकते हैं श्री साई सगुन उपासना में, यानी कि साई की उपासना में, और लीन हो सकते हैं श्री साई के चरणों में, जिसमें दिन भर चारों आरतियों के साथ चरणी ठेविला माथा
घेऊनी पंचारती करू बाबांची आरती. अति साई बाबा सौख्यदाता जेवा. ओवाळू आरती माझ्या सद्गुरुनाथा, माझ्या साईनाथा. हर दिन शुरुआत होगी श्री साईं अभिषेक पूजा और हर गुरुवार श्री साईं सत्यव्रत कथा घर बैठे हो जाएगी साईं मंदिर के पुजारी श्री प्रमोद मेढ़ी जी के साथ. इतना ही नहीं, साई मंत्रों के साथ श्री साईनाथ स्तवन मंजरी का पाठ भी होगा. इन सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण साईं लीला टीवी प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक किया जाएगा. आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, साईं लीला टीवी के माध्यम से आप सभी पूजा विधि में लाइव कार्यक्रमों के माध्यम से सहभाग ले सकते हैं. श्री साई सगुन उपासना पूजा विधि के लिए जरूरत है श्री साईं की मंगल मूर्ति, श्री साईं सद्गुणोपासना पुस्तिका और पूजा सामग्री की. ये सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान तौर पर आप तक पहुंचाने का साई लीला टीवी का मानस है, जिसमें श्री साई की प्राण प्रतिष्ठित मंगल मूर्ति के साथ श्री साई के वस्त्र, मुकुट और माला, शुद्ध पूजा सामग्री जैसे कि चंदन, अगरबत्ती, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, इत्र इत्यादि आपको प्रदान की जाएगी. श्री साईं की मंगल मूर्ति साईं लीला टीवी के माध्यम से शिरडी में ही बनाई जा रही है. अभी आप स्क्रीन पर साईं मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं. यही मूर्ति आपके लिए भेजी जाएगी. यह मूर्ति साईं लीला टीवी ने खास साईं लीला टीवी परिवार के साईं भक्तों के लिए बनवाई है. इतना ही नहीं, जो मूर्तियां प्रदान की जाएंगी वह शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार प्राण प्रतिष्ठित और मंत्रों से अभिमंत्रित करके ही भेजी जाएंगी. प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण साई लीला टीवी पर मूर्ति भेजने से पहले ही किया जाएगा, जिसमें आप घर बैठे ही सहभाग लेंगे. हमें विश्वास है कि इस मंगल मूर्ति की आपके घर में स्थापना करने के बाद आपका घर साई मंदिर बन जाएगा और साई सगुन उपासना से आपका हर दिन मंगलमय हो जाएगा. श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ आपको श्री साईं के वस्त्र, मुकुट और माला भी भेजी जाएगी. इसके साथ ही पूजा विधि के लिए आवश्यक अगरबत्ती, जो पूरी तरह से नेचुरल है और जिसकी भीनी भीनी खुशबू से आपके दिन की शुरुआत प्रसन्नता से होगी. चंदन, जो चंदन आपको दिया जाएगा उसकी खुशबू आपको शिरडी की याद दिलाएगी. इत्र, जिसके इस्तेमाल से आप दिन भर महकते रहेंगे और आसपास के लोग दिन भर आनंद लेंगे भक्ति वाली खुशबू का. इतना ही नहीं, इसके साथ पूजा के लिए आवश्यक खास चुने हुए हल्दी, कुमकुम और अक्षत आपको भेजे जाएंगे, जो आपके घर को पवित्र और मंगलमय बनाएंगे. साईं लीला टीवी साईं भक्तों द्वारा साईं भक्तों के लिए एक उपहार है. इसलिए साई लीला टीवी ने श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान के तौर पर आपको भेजी जाएगी, जिसमें आपको श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ सारी पूजा सामग्री प्रदान की जाएगी. जुड़िए श्री साई सगुन उपासना लाइव कार्यक्रम में साई लीला टीवी के साथ और श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8799773196 पर. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं sailila.tv@gmail.com पर. जारी रहेगा साईं भक्ति का अटूट सिलसिला. बस देखते रहिए साईं लीला.